मंगल भवन अमंगल हारी द्रवौ सुत सरत अजिर बिहारी। जो सुमिरत सिद्धि होय गना नायक कविवर बदनं करौ अनुग्रह सोई बुद्धि राशि शुभ गुण सदनं। पगु पंगु चढ़ई गिबर गहना मुख होई बाचाल द्रवौ सकल कलिमल दहना। जासु कृपा सो दयाल। जिन्हें स्मरण करने से सब कार्य सिद्ध होते हैं, सो गणों के स्वामी और सुंदर हाथी के मुख वाले हैं, वे ही बुद्धि के राशि और शुभ गुणों के धाम। श्री गणेश जी मुझ पर कृपा करें। मुख होई बाचाल पंगु पंगु चढ़ाए बिगिर बर गहना मुख होई बाचाल द्रवौ सकल कलिमल दहना। जासु कृपा सो दयाल। जिनकी कृपा से गूंगा बहुत सुंदर बोलने वाला हो जाता है और लंगड़ा लुल्ला दुर्गम पहाड़ पर चढ़ जाता है। वे कलयुग के सब पापों को जला डालने वाले दयालु भगवान मुझ पर दर्पित हो दया करें। मंगल भवन अमंगल हारी द्रवौ सुत सरत अजिर बिहारी। नील सरोवर श्याम तरुण अरुण बारी जनयन। सदा क्षीर सागर शयन करौ सोम धाम। जो नील कमल के समान श्याम वर्ण है, पूर्ण खिले हुए लाल कमलों के समान जिनके नेत्र हैं, और जो सदा क्षीर सागर में शयन करते हैं, वे भगवान नारायण मेरे हृदय में निवास करें। उमा रमन करुणा अयन कुंदयेन्दु समदे करौ कृपा मर्दन मयना जाहि दीन परने। जिनका कुंद के पुष्प और चंद्रमा के समान गौर शरीर है, जो पार्वती जी के प्रीतम और दया के धाम है, और जिनका दोनों पर स्नेह है, वे कामदेव का मर्दन करने वाले शंकर जी मुझ पर कृपा करें। कृपा सिंधु नर रूप हरि बंदौ गुरुपद कंज। कृपा सिंधु नर रूप हरि महा
रूपी घने अंधकार के नाश करने के लिए सूर्य किरणों के समूह है। बंदो गुरुपद पदुम परागा सुरुचि सुवास सरस अनुरागा अमीय मूरि में चूरन चारु समन सकल भवरूज परिवारू। मैं गुरु महाराज के चरण कमलों की रजनी वंदना करता हूँ, जो सुरुचि यानी सुंदर स्वाद, सुगंध तथा अनुराग रूपी रस से पूर्ण है और अमर मूल यानी संजीवनी जड़ी का सुंदर चूर्ण है, जो संपूर्ण भाव रोगों के परिवार को नाश करने वाला है। सुकृति भूतन विमल विभूति मंजुल मंगल मोद प्रसूति जन मन मंजु मुकर मुकुर मलहरणी किए तिलक गुण गण बस करनी। वह रज स्वीकृति यानी पुण्यवान पुरुष रूपी शिव जी के शरीर पर सुशोभित निर्मल विभूति है और सुंदर कल्याण और आनंद की जननी है। भक्त के मन रूपी सुंदर दर्पण के मैल को दूर करने वाली और तिलक करने से गुणों के समूह को बस में करने वाली हैं। से गुरु पद नख मणि गण ज्योति असुमिरत देव दृष्टि होती दलन मोह तम सोस प्रकाशु बरे भाग उर आवई जासु। श्री गुरु महाराज के चरण नखों की ज्योति मणियों के प्रकाश के समान हैं, जिसके स्मरण करते ही हृदय में दिव्य दृष्टि उत्पन्न हो जाती है। वह प्रकाश अज्ञान रूपी अंधकार का नाश करने वाला है। वह जिसके हृदय में आ जाता है उसके बड़े भाग्य हैं। ओ घर ही बिमल बिलोचन ही के मिटाहि दोष दुख भव रजनी के सो जाहि राम चरित मणि मानिक अगुपुत प्रगट जह जो जे खानिक। उसके हृदय में आते ही हृदय के निर्मल नेत्र खुल जाते हैं और संसार रूपी रात्रि के दोष दुख सब दिखाई पड़ने दुख मिट जाते हैं एवं श्री रामचरित्र रूपी मणि और माणिक गुप्त और प्रकट जहां जो जिस खान में है सब दिखाई पड़ने लगता है। मंगल भवन अमंगल हारी द्रवौ सो दशरथ अजिर बिहारी जथा सुवांजन अंज दीर्घा साधक सिद्ध सुजान को तु
सुख देखत शैल बना भूतल भोर निधान मंगल भवन अमंगल हारी द्रवहु सो दशरथ अजिर बिहारी। जैसे सिद्ध जनों को नेत्रों में लगाकर साधक शीत और सुजान पर्वतों वनों और पृथ्वी के अंदर कौतुक से ही बहुत सी खाने देखते हैं। गुरु पद रज मृदु मांजुलयांजन अनयनयमिये दृग दोष विभाजन तेहि करे विमल विवेक विलोचन प्रणव राम चरित भव मोचन। श्री गुरु महाराज के चरणों की रज कोमल और सुंदर नयनामृत अंजन है जो नेत्रों के दोषों का नाश करने वाला है। उस अंजन से विवेक रूपी नेत्रों को निर्मल करके मैं संसार रूपी बंधन से छुड़ाने वाला श्री चरित्र का वर्णन करता हूँ। बंदा प्रथम महेशुर चरणा मोह जनित संशय सबहरणा सुजन समाज सकल गुण खानी करऊ प्रणाम सप्रेम सुवानी। पहले पृथ्वी के देवता ब्राह्मणों के चरणों की वंदना करता हूँ जो अज्ञान से उत्पन्न सब संदेहों को हरने वाले हैं। फिर सब गुणों की खान संत समाज को प्रेम सहित सुंदर वाणी से प्रणाम करता हूँ। साधु चरित शुभ चरित कपासु अनिरस विशद गुणमय फल जासु जो सही दुख पर छिद्र दुरावा बंदनीय जी जग जस पावा। संतों का चरित्र कपास के चरित्र यानी जीवन के समान शुभ है जिसका फल नीरस विशद और गुणमय होता है। कपास की डोंडी नीरस होती है। संत चरित्र में भी विषया शक्ति नहीं है, इससे वह भी नीरस है। इसलिए वह विशद है और कपास में गुण तंतु होते हैं। इसी प्रकार संत का चरित्र भी सद्गुणों का भंडार होता है, इसलिए वह गुणमय है। जैसे कपास का धागा सुई के किए हुए छेद को अपना तन देकर ढक देता है, अथवा कपास जैसे लोढ़े जाने, काते जाने और बुने जाने का कष्ट सहकर भी वस्त्र के रूप में परिणत होकर दूसरों के गोपनीय स्थानों को ढकता है, उसी प्रकार संत स्वयं दुख सहकर दूसरों के छिद्रों यानी दोषों को ढकता है, जिसके कारण उसने जगत में वंदनीय जस प्राप्त किया। मुद मंगल शांत समाजु जो जग जंगम तीरथ राजू राम भक्त जहाँ सुर सरिधारा सरसाई ब्रह्म विचार प्रचारा।
संतों का समाज आनंद और कल्याणमय है। जो जगत में चलता फिरता तीर्थराज प्रयाग है, जहां उस संत समाज रूपी प्रयागराज में राम भक्ति रूपी गंगा जी का धारा है और ब्रह्म विचार का प्रचार सरस्वती जी हैं। विधि निषेध कली मलहरणी करम कतार विनंदनी बरणी हरि हर कथा विराजति बनी सुनत सकल मोद मंगल देनी। विधि और निषेध, यह करो और यह ना करो रूपी कर्मों की कथा कलयुग के पापों को हरने वाले सूर्य तन्या जमुना जी हैं और भगवान विष्णु और शंकर जी की कथाएं त्रिवेणी रूप से सुशोभित हैं, जो सुनते ही सब आनंद और कल्याणों की देने वाली हैं। बाटु विश्वास चल निज धर्म तीरथ राज समाज सुकर्मा सबाहे सुलभ सब दीन सब दिशा सेवत सादर समन कलेसा। उस संत समाज रूपी प्रयाग में अपने धर्म में जो अटल विश्वास है वह अक्षय बट है और शुभ कर्म में ही उस तीर्थराज का समाज परिकर है। वह संत समाज रूपी प्रयागराज सब देशों में सब समय सभी को सहज ही में प्राप्त हो सकता है और आदर पूर्वक सेवन करने से कलेशों को नष्ट करने वाला है। अकथय लौकिक तीरथ राऊ अदेय सद फल प्रगट प्रभाव। वह तीर्थराज अलौकिक और अकथनीय है एवं तत्काल फल देने वाला है, उसका प्रभाव प्रत्यक्ष है। मंगल भवन अमंगल हारी अद्रबहु सो दशरथ अजिर बिहारी सुनि समुझहि जन मुदिता मन मजहि अति अनुराग लाहि चारि फल अछता तनु साधु समाज प्रयाग मंगल भवन अमंगल हारी अंद्रबहु सो दशरथ अजिर बिहारी। जो मनुष्य इस संत समाज रूपी तीर्थराज का प्रभाव प्रसन्न मन से सुनते हैं और समझते हैं और फिर अत्यंत प्रेम पूर्वक इसमें गोते लगाते हैं, वे इस शरीर के रहते ही धर्म अर्थ काम मोक्ष चारों फल पा जाते हैं। मज्जन फल पेखिया तत्काला का कहो पी के बकऊ मराला सुनिया चरज कर जनि कोई
सात सांगति समहि माम नहीं गोई। इस तीर्थराज में स्नान का फल तत्काल ऐसा देखने में आता है कि कौवे कोयल बन जाते हैं और बगुले कोई आश्चर्य ना करे, क्योंकि सत्संग की महिमा छिपी नहीं है। वाल्मीकि नारद घट जोनी, निज निज मुखनी कहे निज होनी। जलचर थलचर नभचर नाना, जे जर चेतन जीव जहाना। वाल्मीकि जी, नारद जी और अगस्त्य जी ने अपने अपने मुखों से अपनी होनी जीवन का वृतांत कही है। जल में रहने वाले, जमीन पर चलने वाले और आकाश में विचरण करने वाले नाना प्रकार के जड़ चेतन जितने जीव इस जगत में हैं, मति के रति गति भूति भलाई, जब जे जतन जहाँ जे पाई। सो जान बसत संग प्रभाव, लोकहु वेदन आन उपाऊ। उनमें से जिसने जिस समय जहाँ कहीं भी जिस किसी यत्न से बुद्धि कृति सद्गति विभूति ऐश्वर्य और भलाई पाई है, सो सब सत्संग का ही प्रभाव समझना चाहिए। वेदों में और लोक में इनकी प्राप्ति का दूसरा कोई उपाय नहीं है। बिनु सतसंग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। सतसंगत मुद मांगल मूला, सोई फल सिद्धि सब साधन फूला। सत्संग के बिना विवेक नहीं होता है और श्री रामचंद्र जी की कृपा के बिना वह सत्संग सहज में मिलता नहीं। सत्संगति आनंद और कल्याण की जड़ है। सत्संग की सीधी यानी प्राप्ति ही फल है और सब साधन तो फूल हैं। सठ सुधरहि सतसंगति पाई, पारस परस कुघात सुहाई। विधि बस सुजन कुसंगत परहि, फनि मनि सब निज गुण अनुसरहि। दुष्ट भी संगति पाकर सुधर जाते हैं, जैसे पारस के स्पर्श से लोहा सुहावना हो जाता है, सुंदर सोना बन जाता है। किंतु देव जोग से यदि कभी सज्जन कुसंगति में पड़ जाते हैं तो वे वहां भी सांप की मणि के समान अपने गुणों का ही अनुसरण करते हैं,
अर्थात जिस प्रकार सांप का संसर्ग उस संसर्ग पाकर भी मणि उसके विष को ग्रहण नहीं करती तथा अपने सहज गुण प्रकाश को नहीं छोड़ती, उसी प्रकार साधु पुरुष दुष्टों के संग में रहकर भी दूसरों को प्रकाश ही देते हैं। दुष्टों का उन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। विधि हर हर कवि को विद्वानी, कहत साधु महिमा सकुचानी। सो मोसन कही जात न कैसे, साक बनी कमनि गुण गण जैसे। ब्रह्मा जी, विष्णु, शिव, कवि और पंडितों की वाणी भी संत महिमा का वर्णन करने में सकुचाती है। वह मुझसे किस प्रकार नहीं कही जाती, जैसे साग तरकारी बेचने वाले से मनियों के गुण समूह नहीं कहे जा सकते हैं। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवौ सो दशरथ अजिर बिहारी। बंदो संत समान चिता, हित अनहित नहीं कोई। अंजलिगत शुभ सुमना, जिमि सब सुगंध कर दोय। शांत सरल चित जगत हिता, जानि स्वभाव स्नेह। बाल विनय सुनि करी कृपा, राम चरण रति देव। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवौ सो दशरथ अजिर बिहारी। कवि कहते हैं, मैं संतों को प्रणाम करता हूँ जिनके चित्त में समता है, जिनका ना कोई मित्र है और ना शत्रु, जैसे अंजलि में रखे हुए सुंदर फूल हैं। जिस हाथ ने फूलों को तोड़ा और जिसने उनको रखा, उन दोनों ही हाथों को समान रूप से सुगंधित करते हैं। वैसे ही संत शत्रु और मित्र दोनों का ही समान रूप से कल्याण करते हैं। संत सरल हृदय और जगत के हितकारी होते हैं। उनके ऐसे स्वभाव और स्नेह को जानकर मैं विनय करता हूँ। मेरी इस बाल विनय को सुनकर कृपा करके श्री राम जी के चरणों में मुझ प्रीति दें। बहुरे बांधि खलगन सती भाए, जे बिनु काज दाहिने हूँ बाए। परहित हानि लाभ जिन के रे, उजरे हरस विषाद बसे रे। अब मैं सच्चे भाव से दुष्टों को प्रणाम करता हूँ, जो बिना ही प्रयोजन अपना हित करने वाले के भी प्रतिकूल आचरण करते हैं। दूसरे के हित की हानि ही जिनकी दृष्टि में लाभ है, जिनको दूसरों के उजरने में हर्ष और बसने में विषाद होता है। हरिहर जस राख सराहु से,
परय काज भट सहस बाहु से, जय पर दोष लखहि सहसा की, परहित घृत जिनके मन राखी। जो हरि और हर के जस रूपी पूर्णिमा के चंद्रमा के लिए राहु के समान है, अर्थात जहां कहीं भगवान विष्णु और शंकर के जस का वर्णन होता है उसी में वे बाधा देते हैं और दूसरों की बुराई करने में सहस्त्रबाहु के समान वीर हैं, जो दूसरों के दोषों को हजार आंखों से देखते हैं और दूसरों के हित रूपी घी के लिए जिनका मन मक्खी के समान है, अर्थात जिस प्रकार मक्खी घी में गिरकर उसे खराब कर देती है और स्वयं भी मर जाती है, उसी प्रकार दुष्ट लोग दूसरों के बने बनाए काम को अपनी हानि करके भी बिगाड़ देते हैं। तेज कृषानुरोष महि शेषा, अगय बगुन धन धनि धनेशा, उदय कृत समोहित सबहि के, कुंभकर्ण सम शोभतनि के। जो तेज दूसरों को जलाने वाले ताप में अग्नि और क्रोध में जमराज के समान हैं, पाप और अवगुण रूपी धन में कुबेर के समान धनी हैं, जिनकी बढ़ती सभी के हित का नाश करने के लिए केतु पुच्छल तारे के समान हैं और जिनके कुंभकर्ण की तरह सोते रहने में ही भलाई है। पर काजु लगी तनु परिहारिहि, अजिमिहि उपल कृषि दलि गरहि, बंदो खल जस से सरोसा, सहस बदन बरनहि परदोषा। जैसे ओले खेती का नाश करके आप भी गल जाते हैं, वैसे ही वे दूसरों का काम बिगाड़ने के लिए अपना शरीर तक छोड़ देते हैं। मैं दुष्टों को हजार मुख वाले शेष जी के समान समझकर प्रणाम करता हूँ, जो पराये दोषों का हजार मुखों से बड़े रोष के साथ वर्णन करते हैं। पुनि प्रणव पृथुराज समानो, अपर यग सुनाई सहस दस काना, बहुरे शक्र सम बिनमऊ तेहि, अशांत तसुरा निकहित जेहि। पुनः उनको राजा पृथु, जिन्होंने भगवान का जस सुनने के लिए 10,000 कान मांगे थे, के समान जानकर प्रणाम करता हूँ, जो 10,000 कानों से दूसरों के पापों को सुनते हैं, फिर इंद्र के समान मानकर उनकी विनय करता हूँ, जिनको सुरा यानी मदिरा नीकी और हितकारी मालूम देती है। यानी इंद्र के लिए भी सुरानी का अर्थात देवताओं की सेना हितकारी है। बचन वज्र जेहि सदा प्यारा, सहस नयन पोपर दोष निहारा। जिनको कठोर वचन रूपी वज्र सदा प्यारा लगता है
और जो 1000 आँखों से दूसरों के दोषों को देखते हैं। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ अजिर बिहारी। उदासीन यरिमित हित, असुनत जराहि खलरीत। जानि पानि जुग जोरि जना, बिनती करहि सो प्रीति। मंगल भवन अमंगल हारी, अद्रवहु सो दशरथ अजिर बिहारी। दुष्टों की यह रीति है कि वे उदासीन शत्रु अथवा मित्र किसी का भी हित सुनकर जलते हैं। यह जानकर दोनों हाथ जोड़कर यह जन प्रेम पूर्वक उनसे विनय करता हूँ। मैं अपनी दिशि दिखिन निहोरा, तीन निज ओरन लाऊ बभोरा। बायस पलियाहि यति अनुरागा, ओहि निरामिष कबहु की कागा। मैंने अपनी ओर से विनती की है, परंतु वे अपनी ओर से कभी नहीं चूकेंगे। कौवों को बड़े प्रेम से पालिए, परंतु वे क्या कभी मांस के त्यागी हो सकते हैं। बंदों संत असज्जन चरना, दुख प्रद उभय बीच कछु बरना। बिछुरत एक प्राण हरि लेहि, अमिलत एक दुख दारुण देहि। अब मैं संत और संत दोनों के चरणों की वंदना करता हूँ। दोनों ही दुख देने वाले हैं, परंतु उनमें कुछ अंतर कहा गया है। वह अंतर यह है कि एक संत जो बिछुड़ते समय प्राण हर लेते हैं और दूसरे असंत मिलते हैं तब दारुण दुख देते हैं। अर्थात संतों का बिछुड़ना मरने के समान दुखदायी होता है और असंतों का मिलना। उपजाहि एक संग जग जग माही, अजल जोक जिमि गुण बिलगाही। सुधा सुरा सम साधु समाना, एक जग जलधि अगुधागाधु। दोनों शांत और असंत जगत में एक साथ पैदा होते हैं, पर एक साथ पैदा होने वाले कमल और जोंक की तरह उनके गुण अलग अलग होते हैं। कमल दर्शन और स्पर्श से सुख देता है, किंतु जोंक शरीर का स्पर्श पाते ही रक्त चूसने लगती हैं। साधु अमृत के समान मृत्यु रूपी संसार से उबारने वाला और असाधु मदिरा के समान मोह, प्रमाद और जड़ता उत्पन्न करने वाला है। दोनों को उत्पन्न करने वाला जगत रूपी अगाध समुद्र एक ही है। शास्त्रों में समुद्र मथन से ही अमृत और मदिरा दोनों की उत्पत्ति बताई गई है।
भलयन भल निज निज कर तूती, अल्लाह तसो जसय पलोक विभूति। सुधा सुधा कर सुर सरि साधु, अगर लयनल कलिमल सरि व्याधु। गुण अवगुण जानत सब कोई, अजो जेहि भाव निकते सोई। भले और बुरे अपनी अपनी करनी के अनुसार सुंदर जस और अबजस की संपत्ति पाते हैं। अमृत, चंद्रमा, गंगा जी और साधु एवं विष, अग्नि, कलयुग के पापों की नदी अर्थात कर्मनाशा और हिंसा करने वाला व्याध, इनके गुण अपगुण सब कोई जानते हैं, किंतु जिसे जो भाता है उसे वो ही अच्छा लगता है। मंगल भवन अमंगल हारी, अद्रवहु सो दशरथ अजिर बिहारी। भलो भलाई पलाही, लाहिनी चायहिनी। सुधा सराइया अमरता गरल सराइया मीचु। मंगल भवन अमंगल हारी, अद्रवहु सो दशरथ अजिर बिहारी। भला भलाई ही ग्रहण करता है और नीच नीचता को ही ग्रहण करता किए रहता है। अमृत की सराहना अगर करने में होती है और विष की मारने में।